जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना आशीष हल्दीनिया आज फिर से आप सबके सामने प्रस्तुत हूं द आशीष हल्दीनिया शो को लेकर। आज बात करेंगे हम कांग्रेस की। पहले कांग्रेस को यह समझना होगा कि यह जो प्रयास हो रहा है यह समाज को बांटने का है, इससे देश बंटने वाला नहीं है। और कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि यह धर्म की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है कुर्सी। कुछ दक्षिणपंथी लोग जो अपनी विचारधारा को बहुत आयात जनसंख्या में, जिसकी उम्र मात्र 25 वर्ष से भी कम है, पिछले 20 वर्षों से लगातार उनके अवचेतन मस्तिष्क में यह बैठाने का प्रयास कर रहे हैं और अब उनकी जनसंख्या 50 से 60% से भी ज्यादा हो गई है। उन्हें यह भी पता नहीं है कि वह क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में उनके ही बाल बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उनके जीवन के अंतिम काल में उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, अंग्रेजों से बहुत से लोग लड़ाइयां लड़ रहे थे देश की आजादी, सब अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार लड़ रहे थे, चाहे वह सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, बटुकेश्वर दत्त हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाकुल्ला खां हो, लाला लाजपत राय हो या फिर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू सिर्फ अंग्रेजों से आजादी के लिए ही लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वह यह भी लड़ाई लड़ रहे थे कि जब अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे, अंग्रेजों से देश को आजादी मिल जाएगी तो हमारा भारत कैसा होगा। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू इस बात की भी लड़ाई लड़ रहे थे कि कौन इस देश का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा, और उन नागरिकों को डर से भी आजादी मिलेगी, भूख से भी आजादी मिलेगी, वैमनस्य से भी आजादी मिलेगी और विश्व बंधुत्व को मजबूत करने के लिए भी आजादी मिलेगी। उनकी कल्पना थी कि अगर पड़ोस के घर में कोई तकलीफ होती है, अगल बगल में सारे घरों में किसी भी पड़ोसी को कोई तकलीफ, कोई डर होता है तो उनके भी दिल में दर्द होगा। यह सोच थी। अगर देश के समाज को बंटने नहीं देना है तो यह जिम्मेवारी कांग्रेस की है। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना जीवन देश को सिर्फ अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए ही नहीं लगाया। उनका उद्देश्य था धार्मिक वैमनस्यता से आजादी, गरीबी से आजादी, भेदभाव से आजादी, धार्मिक कट्टरवाद से आजादी, देश के सभी नागरिकों को बिना डरे जीने की आजादी। और यह सारी चीजें आज वर्तमान में खतरे में है और यह जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बन जाती है कि इन सभी से बापू के देश को बचाया जाए। कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग बचे हैं जो गांधी और नेहरू को समझते हैं, मानते हैं, और उन गिने चुने लोगों में से एक नाम है जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है, या राजनीति का जादूगर अशोक गहलोत, या कुछ और लोग भी हैं जो गांधी और नेहरू की विचारधारा को समझने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं, और वो है राहुल गांधी। वैसे तो गांधीवादी और भी लोग हैं, वह चाहते हैं, पर ना तो उनके पास साधन है और ना ही साध्य। अगर गहनता से अवलोकन किया जाए तो आज देश के समाज को बचाने की जिम्मेवारी अगर किसी की बनती है तो वह है अशोक गहलोत। राहुल गांधी से भी ज्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है, क्योंकि उनके पास अनुभव है, साधन है, साध्य है और देश के प्रति तो है ही है, उनके प्रति भी ज्यादा है कि उनके दुनिया से चले जाने के बाद लोग उन्हें याद रखें कि आजादी के समय जो काम महात्मा गांधी जी ने किया, जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, आजादी के 75 वर्ष के बाद वही काम अशोक गहलोत ने भी किया और आज समाज एक है। अशोक गहलोत जी को इसका संज्ञान लेकर उचित प्रयास करना चाहिए और देश हित में यह उनकी जिम्मेवारी बनती है। जय